किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक जिंक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहते हैं कि कम पैसे में जिंक की पूर्ति भी आपकी हो जाए, जिससे आपके लागत में थोड़ा कमी आ जाए, तो आज की वीडियो में हम जिंक डालने का एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे जिसके द्वारा कम पैसे में आपको अधिक लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, आप मिट्टी में डालते हैं उससे ज़्यादा ही लाभ आपको मिलने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद एसआरजे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके मन में जो भी सवाल उठे आप नीचे कमेंट करिए, हम सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश बहुत जल्द से जल्द करेंगे। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी सवाल हो नीचे कमेंट करिए। तो चलिए जानते हैं कि हम फिटकरी कैसे दे सकते हैं। धान की फसल में फिटकरी का इस्तेमाल आप दो तरह से करते हैं। पहला और बहुत ही आसान तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल कर देना। जब आप यूरिया डालते हैं तो उसके साथ में अक्सर आपने देखा होगा कि यूरिया के साथ में हम जिंक मिला के डाल देते हैं। हालांकि वो तरीका भी सही होता है, ज़्यादातर किसान साथी तो ऐसे ही डालते हैं, लेकिन एक तरीका और होता है, हम जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। अपनी खड़ी फसल में फोलियर स्प्रे विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पे सीधी भाषा में मैं समझाऊँ अगर, तो पत्तों के ऊपर छिड़काव करके भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो वही तरीका हम आपको बताएंगे। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो रोपाई के बाद जब आप यूरिया डालते हैं 20 या 25 दिन पे, तब आपको वही 33% वाली जिंक जो होती है लगभग 5 से लेकर 7 kg तक डालना होता है पर एकड़ तक। अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको 8 से 10 kg मात्रा डालनी होती है पर एकड़ तक। तो यहाँ पे जो मात्रा है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। लेकिन वहीं अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे में ये जो मात्रा है कम हो जाती है। लेकिन स्प्रे में एक चीज़ ये होती है कि इसका इस्तेमाल आपको 2 बार करना पड़ेगा। वही मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो केवल 1 बार ही इस्तेमाल करना होता है। तो मिट्टी में आपको 20 दिन पर ही डाल देना होता है। अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी कमी के लक्षण दिखाई दे तब करिए, या फिर अच्छा समय होता है। पहला आपको डालना होता है 20-25 दिन पे और दूसरी बार फिर से लगभग 50 दिन के आसपास डाल देना चाहिए, यानी बाली आने से पहले ही आपको डाल देना होता है। तो यहाँ पे हम मात्रा आपको बता देते हैं। अगर आप स्प्रे विधि से डालना चाहते हैं तो कैसे आपको जिंक की पूर्ति करना चाहिए। अगर आप 33% वाला जिंक स्प्रे विधि से देना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो 33% वाले जिंक सल्फेट आती है, इसकी आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। एक बार में आपको 750 ग्राम मात्रा में लेनी है 33% वाले जिंक। इसके साथ में आपको लेना है 1 या 2 kg आपको लेना है दानेदार यूरिया, अधिकतम 3 kg लेना है यूरिया। मान लीजिए पीलापन ज़्यादा है तो 3 kg ले लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से घोलने के बाद में आपको इसका छिड़काव पहली बार 20 दिन पे और दूसरी बार 20-25 दिन पे पहली बार, और दूसरी बार फिर से आपको बालियाँ आने से पहले लगभग 50 दिन के आसपास 55 दिन तक आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जिंक की पूर्ति कर पाएंगे और आपका कम, मतलब आपको मात्रा भी कम डालनी पड़ेगी। लगभग आपका 1.5 kg मात्रा में ही 33% वाला जिंक डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी ऐसा भी सोचते हैं कि हम यूरिया का स्प्रे नहीं करेंगे। तो ऐसे किसान साथी जो यूरिया का स्प्रे जिंक के साथ नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ केवल सिंगल जिंक आपको स्प्रे नहीं करना, इसके साथ आपको यूरिया मिलानी पड़ेगी। या फिर अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो जो बुझे हुए चूने का पानी होता है उसका इस्तेमाल करिए। दोनों में से कोई एक तरीका अपनाइए। चाहे आप दानेदार यूरिया 2 से 3 kg मिला के डाल दीजिए, चाहे आप बुझे हुए चूने का पानी मिला के जिंक के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 21% वाला जिंक डालना चाहते हैं स्प्रे विधि से, तो यहाँ पे 21% वाला जिंक आपको डालना होता है लगभग 1 kg। तो यहाँ पे 2 बार आप डालेंगे तो 2 kg आपका लग जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मात्रा है, मान लीजिए आप 8 kg 21% वाला जिंक डालने वाले थे, तो यहाँ पे आपकी 6 kg मात्रा, मतलब 6 kg का पैसा ही बच जाएगा और यहाँ पे 1-2 kg यूरिया आपकी लगेगी, बाकी कुछ नहीं लगने वाला है और आपको लाभ उतना ही मिलेगा, लाभ और ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि जो आप स्प्रे करते हैं उसका उपयोग आपके पौधे को ज़्यादा मिल पाता है, उसका लाभ आपके पौधे ज़्यादा उठा पाते हैं और असर भी काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाता है। तो स्प्रे विधि से आप डालिए, जो भी खाद आप डालते हैं। अगर आप स्प्रे विधि में आ जाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। जैसे अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसकी जगह पे आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो नैनो DAP भी आ गई है तो उसका भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। लेकिन बेसल डोज वाली खाद आपको डालनी चाहिए। जो आप रोपाई के समय खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल मिट्टी में करना आवश्यक होता है। उसके बाद हम जो भी डालते हैं उसकी पूर्ति आप स्प्रे विधि से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा जिंक का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होता है। अगर आपने अभी तक कभी भी स्प्रे नहीं किया तो कम से कम एक बार आपको करके आजमाना चाहिए। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा लाभ मिलता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।